Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. कोशिश कीजिएगा कि एक जितने भी नए ट्रेडर हैं फ्राइडे को और मंडे के दिन में थोड़ा ट्रेडिंग से बचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मंडे को फ्राइडे को मैक्सिमम क्या होता है, ये 2 दिन जो होता है ना थोड़ा सा ट्रैप करता है, तो ट्रैप में न फंस जाए इसके लिए बचने का प्रयास कीजिएगा। मंडे कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे बहुत एक्यूमुलेट करता है, फ्राइडे भी एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखे 2 महीना से कंटिन्यू फ्राइडे को ही ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा था, मंडे को ही बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा था। हर मंडे सुबह होता था $100 ऊपर, हर मंडे सुबह होता था $100 ऊपर। ठीक है, एक्यूमुलेट करता है लेकिन क्या होता है कि आदमी के जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा तो एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा जब बढ़ती जाती है तो एक्यूमुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे अंदर पैनिक भी क्रिएट हो जाता है ना, फियर क्रिएट होता है, ग्रीड क्रिएट होता है। ट्रेड सही लिए तो हमारा लालच बढ़ते चला जाता है और ट्रेड उसी जगह पर ट्रेड हमारा मार्केट के अगेंस्ट में चला जाता है तो हमारे अंदर डर क्रिएट हो जाता है। तो इस सिचुएशन से बचना है कि हमको ऐसा काम नहीं करना है कि जिस जगह पर हमको फियर और ग्रीड का हम शिकार बने। ठीक है, हमारा ट्रेड परफेक्ट हो, हमारी एंट्री परफेक्ट हो, वो मैटर करता है कि हमारा एंट्री कितना सटीक है। ठीक है, और सटीक एंट्री जो है कई प्रयास करने के बाद पॉसिबल है। अभी जो जोन हम लोग मार्क किए जो दिखा है कि वो 90 के पास आ रहा है, बार बार उठ के 4000 चला जा रहा है, आ रहा है 4000 चला जा रहा है, वो क्या कर रहा है, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है। लोगों को लगता है कि आएगा मार्केट यहाँ से जाएगा, आएगा मार्केट यहाँ से जाएगा, और थोड़े ही देर में देखिएगा मार्केट उसको तोड़ करके नीचे आ जाएगा। अगर उसको लिक्विडिटी मिल गया, उसी जगह पर लिक्विडिटी उसको बार बार मिल जा रही है, तो फिर मार्केट वहां से क्या होगा, अगर उसको ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के पास 4000 के पास बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, 4010, 4005, 4015, 12 के पास उसको स्टॉप लॉस मिल रहा है, मार्केट उस ओर भागेगा। तो मार्केट क्या होता है, उस अपने परफेक्ट एक सर्टेन जगह पर 3990 से 92, और ये हमारा मार्केट मूव कर रहा है 4005 के पास। ठीक है, अब मार्केट यहाँ लिक्विडिटी इस रेंज में लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही साइड लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, मार्केट यहां भी लिक्विडिटी बना रहा है, मार्केट यहां भी लिक्विडिटी बना रहा है। ठीक है, दोनों जगह लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर मार्केट इस जगह पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बना लेता है, इस जगह पर, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो मार्केट नीचे आएगा। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ बन गया, बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर लग गया, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लग गया, तो फिर मार्केट नीचे आएगा। अगर ऐसा हो कि इस जगह पर बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर लग गया, ठीक है, 4005 के पास सेल ऑर्डर लग गया, 4012 तक जो इसका हाई है, 4012, 4015 के पास स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, तब मार्केट क्या करेगा कि ऊपर की ओर जाएगा और जाकर के 4020-22 के पास जाए, जितना लिक्विडिटी है मार्केट स्टॉप लॉस ले लेगा, अब फिर मार्केट वहां से गिरेगा डायरेक्शन में। लेकिन अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, आज दिन भर मार्केट अप ट्रेंड में रहा। ठीक है, तो हो रहा हो मार्केट कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को लेने का ज्यादा चांस है और लेके फिर ऊपर की ओर जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहां तक किसी का? आज हम लोग थोड़ा बेसिक की ओर जाएंगे, कैंडल की ओर, क्योंकि कुछ लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा डिटेल में बेसिक समझाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी, देखिए, एक चीज को 10 बार पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज को 10 बार पढ़ना। कम से कम एक ऐसा चीज पर तो हम सक्सेस हो जाएं। आज हम लोग देखते हैं रिलायंस का शॉर्ट हो बिजनेस है ना, रिलायंस का शॉर्ट हो बिजनेस, लेकिन क्या उसने शुरुआत शॉर्ट बिजनेस में किया था? उसने एक पेट्रोल पंप से शुरुआत की थी, एक चीज को उसने परफेक्ट किया और उस एक चीज से बहुत सारी चीजें हो गई। तो हमको एक चीज तो कंफर्म करना है ना, एक चीज हमको बहुत अच्छा करना है, और एक चीज में सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी। आप सब कुछ पढ़ लीजिए, आप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, आप लिक्विडिटी पढ़ लिया, आप फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, आप इंबैलेंस पढ़ लीजिए, सारा चीज पढ़ लीजिए, बट अगर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है ट्रेड करने का, कैसे ट्रेड कीजिएगा आप? तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस तो लाना होगा, और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आता है प्रैक्टिस करने से। जिस फील्ड में आप जिस काम कर रहे हैं
उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपने 4 साल 5 साल दिया है, 5 साल देना मतलब क्या, उस फील्ड में 5 साल तक आपने मेहनत किया है। तो आपने जो उस फील्ड में जितना मेहनत किया है, जो आपने टाइम दिया उस चीज को और जिसको प्रैक्टिस किया आपने, कई बार कई सब बहुत सारी सिचुएशंस को आपने देखा। 5 साल एक बिजनेस में, एक काम में लगे रहना या एक जॉब में लगा रहना बहुत सारा समय, बहुत सारी चीजें सिखाती है ना। तो उसको करते करते, देते देते हम उसका आदी भी हो जाते हैं और वो चीजें बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाती है कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब फिर अगर हम फिर करना क्या है ये समझ में आ गया, तो हमको क्या होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक होगा। फिर आपको 5 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद आपको ना चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ ढूंढने का जरूरत पड़ेगा। अब ऐसे देखिएगा, ऐसे एक बार घुमा लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन टिल दैट टाइम आपको उतना समय उसको देना होगा, उस चीज को करना होगा, उस चीज को समझना होगा चीजों को।